जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ के बुलाने पर भरत जी अयोध्या आए और रानी कैकेयी से भगवान राम के वन जाने और राजा दशरथ के परलोक गमन की कहानी सुनी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरतहि देखि मात उठधाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत जी माँ कौशल्या से मिलने उनके महल पहुंचे। उन्हें देखते ही कौशल्या उनसे मिलने के लिए तेजी से उठी, लेकिन वो दुख के कारण इतनी कमजोर हो गई थी कि वहीं गिरकर बेहोश हो गईं। भरत जी ने माँ को संभाला, उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर बोले, माँ मुझे पिताजी को दिखा दीजिए। और फिर उन्होंने माँ कौशल्या से पूछा, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। हे माँ, रानी कैकेयी का जन्म क्यों हुआ, और अगर हुआ तो वो बाँझ क्यों नहीं रह गई। रानी कैकेयी ने मुझ जैसे कुल के कलंक, अपयश के पात्र और प्रियजनों के द्रोही पुत्र को जन्म दिया। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरे मातु जहि लागी। तीनों लोकों में मेरे जैसा अभागा कौन है, जिसके कारण हे माँ कौशल्या आपकी ये दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और भगवान राम वन में, और इन अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। भरत जी की बातें सुनकर माँ कौशल्या ने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा मानो भगवान राम ही वन से आ गए हों। उन्होंने शत्रुघ्न जी को भी गले से लगाया। माँ कौशल्या ने भरत जी के आंसू पोंछे और कहा, पुत्र शोक मत करो, मन में ग्लानि मत लाओ। पुत्र किसी को भी दोष मत दो, लगता है कि विधाता मेरे लिए विपरीत हो गए हैं। इतने दुख के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, जाने विधाता क्या चाहते हैं। पुत्र, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने सन्यासी वेश बना लिया। उनके मन में न कोई हर्ष था और न ही विषाद। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन चले गए। माँ कौशल्या ने कहा, मैं साथ नहीं गई और ना ही मेरे प्राण गए। जिए मरे भल भूपति जाना, मेरा हृदय तो करोड़ों वज्र के समान है। जीना और मरना तो राजा दशरथ ने सीखा था। माँ कौशल्या की बातें सुनकर भरत जी समेत सभी लोग रोने लगे। कौशल्या जी उन्हें समझाने लगी। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि वेश जगु चलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानऊ भेऊ। हे माँ, अगर मुझे इस भेद की जानकारी रही तो भगवान शंकर मुझे वो दंड दें जो वेद के बताए रास्ते को छोड़कर गलत राह पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। माँ कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत, मैं जानती हूँ आप सच्चे हो, श्री राम जी के प्रिय हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। सब जानते हैं कि भगवान राम आपके प्राण हैं और आप भगवान राम को प्राण से भी प्रिय है। चाहे जो हो जाए आप उनके प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। वामदेव वशिष्ठ तब आए, तभी वामदेव और वशिष्ठ जी वहां आए। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को उपदेश दिए और उन्हें धीरज रखने को कहा। भरत जी ने राजा दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा। उन्होंने सभी माताओं के चरण पकड़कर प्रार्थना की और उन्हें सती नहीं होने दिया। सरयू तट पर ऐसी चिता बनाई गई मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो। दाह क्रिया के बाद भरत जी ने राजा दशरथ का दशगात्र किया। गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार भरत जी ने दान दिए। दान पाकर ब्राह्मणों की मनोकामनाएं पूरी हो गईं। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। गुरु वशिष्ठ शुभ दिन का विचार कर कर आए और उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया। सभी राजसभा में आ गए। तब गुरुजी ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाया। उन्होंने रानी कैकेयी के वर मांगने, भगवान राम के वन जाने और राजा दशरथ के परलोक गमन की सारी कहानी सुनाई। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपुजस विधि हाथ। दुखी भाव से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत सुनो, होनी बहुत बलवान है,
आपको समझना चाहिए, हानि होगी या लाभ होगा, जीवन कब तक है और मृत्यु कब होगी, आपको यश मिलेगा या अपयश, ये सभी बातें विधाता ही तय करते हैं। आपके लिए किसी को दोष देना और किसी पर क्रोध करना ठीक नहीं होगा। आपको राजा दशरथ को लेकर भी सोच नहीं करनी चाहिए। सोच तो उसके बारे में करनी चाहिए जो न छाड़ छलु हरिजन होई, जो छल नहीं छोड़ता और भगवान का भक्त नहीं होता है। सोच नीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दिस प्रगट प्रभाऊ, भयउ न अहिं न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, दशरथ जी के बारे में सोच करना ठीक नहीं है। उनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। भरत जी आपके पिता जैसा राजा तो न हुआ और न आगे ही होगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी राजा दशरथ के गुणों का बखान करते हैं। जिनके आप श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं, उनकी बड़ाई कोई कैसे ही कर सकता है। सिर धरि राज रजाय सुकरहूं, अब आपको राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहें कीना, तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। प्रिय भरत जी, राजा दशरथ ने आपको राजपद दिया है, आपको उनका वचन सत्य करना चाहिए। इसी वचन के लिए राजा दशरथ ने श्री राम जी को त्याग दिया और उनके विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा दशरथ को वचन प्रिय था, प्राण नहीं। आप उनके वचन को सत्य कीजिए। वेदों और सभी शास्त्रों में कहा गया है, पितु देय सो पावई टीका। पिता जिसके लिए आज्ञा देते हैं उसका ही राज तिलक होता है। आप ग्लानि छोड़कर सभी का हित देखिए। ये बात सुनकर आपकी सभी माताएं श्री राम जी और श्री सीता जी को सुख मिलेगा और राम जी जब वन से आए तब राज्य उन्हें सौंप देना। सभी मंत्रियों ने भी गुरु जी की बात का समर्थन किया और भरत जी से राज संभालने का आग्रह किया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।